बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। वक़ाल तआला रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुछ मेरे और आपके काम की बातें कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कही सुनी बातों पर अल्लाह मुझे भी और आप तमाम को भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। क़ुरान करीम की दो आयतें और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में अपने करीब होने और अपने खुसूसी इनाम का तज़किरा किया है। हम इलाज और दवाओं के बारे में कभी एडवर्टाइज पढ़ते रहते हैं कि 100 बीमारियों की एक ही दवा, 100 मर्ज़ का एक ही इलाज। वैसे दुनिया की तमाम आफात, तमाम बला, मुसीबतें, हालात, परेशानियाँ, सबका बेहतरीन इलाज, बेहतरीन वजीफ़ा, बेहतरीन अमल, सबसे अच्छा अमल जो है वो तौबा और इस्तिग़फ़ार है। जैसे आदमी आमाल करते करते तक़वा के आला दर्जे को पहुँच जाता है और तक़वा पर अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम में मुख्तलिफ़ किस्म के इनामात का तज़किरा किया। कहीं फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह तबारक व तआला तंगी से रास्ता निकाल देते हैं उस शख्स के लिए जो तक़वा इख्तियार करता है, डरता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचता है। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। कहीं फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। अल्लाह तबारक व तआला उसके काम में आसानियाँ पैदा कर देते हैं। कहीं फरमाया अल्लाह ताला ने इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना। अगर तुम तक़वा करने लगे, तक़वा इख्तियार कर लिया तो अल्लाह फ़ुरक़ान नसीब फरमाएंगे।
यानी हक और बातिल, सही और गलत के बीच में फैसला करने की अल्लाह सलाहियत नसीब फरमा देंगे। बाद लोगों ने कहा कि फुरकान के माने अल्लाह तबारक व तआला सही अकल सालिम नसीब फरमाए। कितना बड़ा इनाम है। जो इनाम कुरान में तक़वा पर इरशाद फरमाया, वही इनाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में तौबा और इस्तग़फ़ार पर फरमाया। पता ये चला तक़वा का शॉर्टकट, तक़वा मुत्तकी बनने का तौबा और इस्तग़फ़ार है। तौबा और इस्तग़फ़ार है। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया कि मन लज़िमल इस्तग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा। जिसने तौबा की आदत बना ली, तौबा करने का पाबंद हो गया, इस्तग़फ़ार करता रहा, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, अल्लाह हर तंगी से उसका रास्ता नसीब फरमा देंगे। वरज़क़हू मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रिस्क देंगे कि उसके वहम गुमान में भी नहीं है कि कहाँ से आया है। अल्लाह मामलात में आसानी पैदा कर देंगे। ये सारे इनामात तौबा के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और तौबा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अल्लाह रद्द भी नहीं फरमाते, फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। बल्कि हदीस पाक से तो ये साबित होता है कि बंदा तौबा का इरादा करता है, बंदा तौबा का इरादा करता है और अल्लाह माफ़ी का फैसला फरमा देते हैं। बड़ी अजीब बात है। हदीस शरीफ में एक वाक़या बयान किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, तुमसे पहले के ज़माने में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बंदा था जिसने 99 आदमियों को कत्ल कर दिया था। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा मुजरिम होगा, कितना बड़ा मुजरिम। 99 आदमियों को कत्ल कर दिया, लेकिन फिर भी दिल में इरादा आया कि मैंने गलत काम किया है, तौबा करना चाहिए। तो कुछ बुजुर्गों के पास गया, कुछ अल्लाह वालों के पास गया कि भाई मैं बहुत नालायक आदमी हूँ, मैंने इतने इतने गुनाह किए हैं, है मेरा तौबा का कोई रास्ता, तौबा का तरीका बताओ। उन लोगों को बड़ा गुस्सा आया, शर्म नहीं आती, इतने इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया और तू कहता तौबा का कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है तेरा, निकल यहाँ से। उसने कहा जब गुनहगार तो हूँ, 99 कर दिए हैं तो सेंचुरी मुकम्मल कर लो, इसको भी, इन लोगों को भी निपटा दो। तो वो जो बुजुर्ग बैठे थे उनको भी निपटा दिया, 100 कर दिए। लेकिन फिर भी दिल में तो कुड़न थी कि मैंने गलत काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर किसी से पूछा, किसी अल्लाह वाले से, तो उन्होंने कहा तू इस शहर को छोड़ दे, इस ज़मीन से निकल जा, फला जगह पर जा, अल्लाह वाले लोग हैं वहाँ पर, वहाँ बुजुर्गान दीन बैठे हैं, जा उनके पास जा। ये बस्ती के अंदर तेरे दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, ये तेरे लिए ज़मीन मुनासिब नहीं, निकल उन अल्लाह वालों की खानका में जाके बैठ जा, अल्लाह वालों के कदमों में बैठ जा, वो तौबा का तरीका बतलाएंगे। ये पक्के और सच्ची नीयत से था, लिहाजा निकला वहाँ जाने के लिए। अभी कुछ रास्ता ही तय किया था कि उसकी मौत का वक्त आ गया। मलकुल मौत आ गए, उसकी रूह कब्ज कर ली। अब रूह कब्ज कर ली तो दोनों तरफ से फरिश्ते आ गए, जन्नत से भी जहन्नम से भी। जन्नत वाले कहने लगे कि ये तौबा की नीयत कर ली थी, इरादा कर लिया था, लिहाजा हकदार हमें, हम जन्नत में ले जाएं। जहन्नम वाले कहने लगे कोई ठिकाना नहीं, 99 से 100 कर दिए थे, और वहाँ कुछ जवाब मिलता तो उन लोगों के साथ भी मामला कर लेता, इसका तो कोई एतबार नहीं किया जाएगा, हम ही इसके मुस्तहिक़ हैं, हम ले जाएं। अल्लाह ताला ने दोनों फरिश्तों की बहस को निपटाने के लिए एक और फरिश्ते को भेज दिया। कहा भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे? कहा ये मामला है। कहा कि देखो मैं आसान तरीका बतलाता हूँ, हदीस शरीफ के अल्फाज है कि ज़मीन को नापो, मापना शुरू करो ज़मीन को, अगर ये रास्ता ज़्यादा चल चुका है तब तो जन्नत वाले ले जाएं,
और अगर वहां जहां जा रहा है वहां रास्ता ज्यादा बाकी है तब तो जहन्नम वाले ले जावे का मामला आसान है। अब मापना शुरू किया तो बज़ाहिर तो कम ही था रास्ता उसके लिए, वो जहन्नम ही में जाता। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी गैरत को शर्म और हया आती है कि कोई बंदा मेरे करीब आए और मैं उसको जहन्नम के हवाले कर दूं। हदीस के अल्फाज है कि वह नाआफी सदरी, वो अपने सीने के बल एक बालिश ज्यादा चला गया उधर। वो कबड्डी खेलते हैं ना तो पैर पकड़ लेते, टांग तो वो जो पकड़ा जाता है वो पट्टे पर जाने के लिए सीने के बल उधर भागता है। ऐसे ही इसकी रूह कब्ज हो रही थी तो ये सीने के बल खींचाता हुआ उधर चला गया। सिर्फ एक बालिश जमीन नापी तो एक बालिश उधर ज्यादा निकली, जन्नत वाले ले गए। या हदीस के अल्फाज यूं हैं कि अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया कि इधर से जाने वाली जमीन तो लंबी हो जा, उधर से आने वाली जमीन तो सुखड़ जा। उधर से जमीन सुखड़ गई, इधर से लंबी हो गई। अब मापी गई तो एक बालिश या 1 मीटर जमीन उधर ज्यादा निकली। ये है अल्लाह का इनाम। बंदा तौबा का इरादा करता है और अल्लाह माफी का फैसला फरमा लेता है। तौबा के तरीके बतलाए। तौबा किसको कहते हैं? ये नहीं कि नमाज के बाद इधर से उधर कान खींच लिए, 2 थप्पड़ मार दी तौबा हो गई, नहीं, तौबा ये नहीं। तौबा के लिए शर्तें लगाई है उलमा ने। पहले तो अयक़ल अनिल मासी, कलाई कर दे, उखाड़ के फेंक दे, जो गुनाह कर रहा है उसको बिल्कुल यकसर छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा, खत्म मामला। अयक़ल कलाई, जब बर्तन कलाई होती है ना तो कालापन निकल जाता है और चमकदार तांबे के बर्तन पर चमक आ जाती है। बस यही कर लो। कला के माने अरबी में आते हैं उखाड़ फेंकना, झाड़ को जड़ से निकाल देना। बस यही कि गुनाह अब नहीं करूंगा, पक्का इरादा छोड़ दे। वो अंधिमा अलैहा, शर्मिंदा हो कि इतने नालायकियों के बावजूद, इतने गुनाह के बावजूद मेरे रब ने मुझे नेमतों से महरूम नहीं किया। अल्लाह ने खाना बंद नहीं किया, पीना बंद नहीं किया। अल्लाह कपड़े दे रहे हैं, नेमतें दे रहे हैं, मकान दिया, घर दिया, बीवी बच्चे दिए, कितनी दुनिया दे दी। हालांकि मैं तो एक घूंट पानी के भी काबिल नहीं हूं, इतने गुनाह हैं मेरे। शर्मिंदा हो कि मैंने मेरे रब का कितना खाया लेकिन रब की नाफरमानी करता रहा। कितने अच्छे अल्लाह है, आओ मैं तौबा कर लूं। हदीस के तीसरे अल्फाज, तौबा की शर्त के तीसरे अल्फाज, वअयाज़िमा अज़मन जाज़िमन अल्ला यऊद इलैहा अबदा। अब पक्का इरादा कर ले कि अब इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा जिससे मैं तौबा करता हूं। और चौथी शर्त ये लगाई कि जिन बंदे के हक तुम पर बाकी है पहले वो अदा करो, वरना बंदे के हक अदा नहीं किए तो अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। जमीन दबाई है, मकान दबाया है, हत्ता कि इज्जत दबाई है किसी की, यानी किसी की गीबत की है, पीठ पीछे बुराइयां की है, जाओ उसके पास माफी मांगो कि भाई मैंने तेरी गीबत की थी। हमारे हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत आसान कर दिया कि जिसकी बुराई की पीठ पीछे, वो बुराई जो उसमें मौजूद है, वो बुराई जो नहीं है और वो की है, वो तो और डेंजर और खतरनाक है। जो उसमें है वो उसके पीठ पीछे बोले हैं, उसकी माफी मांगो। अगर उसको खबर पड़ गई है तो कि ये मेरी बुराइयां करता है, तब तो माफी मांगो उससे। अगर उसको खबर नहीं पड़ी है तब तो फिर अल्लाह से मांग लो कि अल्लाह मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए और इसको अपने पास से बेहतरीन बदला अता फरमा दीजिए। कितना आसान तरीका है। वरना अगर ऐसे ही चले गए दुनिया से तो उसका हक लेकर गए, फिर कयामत के दिन वो आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, जानते हो मुफलिस यानी गरीब किसको कहते हैं? हमारे यहाँ तो वो कि जिसका जेब फटा हुआ हो,
जो चाय भी न पिलाए कभी किसी को, वो गरीब नहीं। गरीब वो है कि क़यामत के दिन नेकियां तो खूब लेकर आएगा, खूब नेकियां लेकर आए, लेकिन मांगने वाले आ जाएंगे, ए अल्लाह मुझे गाली दी थी, अल्लाह मुझे मेरा दिल दुखाया था, अल्लाह मेरी बुराइयां करता था मेरे पीठ पीछे, अल्लाह मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाला था। तो फिर क्या करेंगे? जितने लोगों की मांग आएगी सही होगी, अल्लाह उसके ऊपर नेकियां दे देंगे कि जाओ इसकी नेकियां ले जाओ, पैसे तो है नहीं, नेकियां चली जाएगी, खाली हो जाएगा, और अभी सामने वालों की मांग बाकी है। तो इस तरफ से इसके जिन्होंने मांग की है उनके गुनाह उसके खाते में डाल दिए जाए। कितना खतरनाक सौदा है। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल मुफस्सिरीन। अल्लाह ने तफसीर का बड़ा अजीब मलका अता फरमाया था, पड़ोस के मुल्क में थे। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह यूं कहते थे, भाइयों गीबत करना हो ना तो अपनी माँ की गीबत कर लिया करो। किसी ने कहा हजरत किसी की नहीं और माँ की? कहा माँ को कुछ दिया है आज तक, उसके एहसान का बदला चुकाया है? कहा नहीं। कहा माँ की गीबत करोगे तो तुम्हारी नेकियां ऑटोमेटिक माँ के पास चली जाएगी। तो कहा मैं माँ को क्यों दूं मेरी नेकी, मैं मेहनत से करूँ और माँ को दे दूं बगैर लिए दिए? कहा तब बेवकूफ, जब माँ को देने को तैयार नहीं तो जो तेरा दुश्मन है, मुखालिफ है, जिससे दिल नहीं लगता, क्यों तू उसकी बुराइयों में मुब्तला है? तू उसको फ्री में अपनी नेकियां दे रहा है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, तौबा के अंदर 3 हुकूकुल्लाह और 1 हुकूकुल इबाद, और ये सबसे बढ़कर है। कुरान की आयत मैंने जो पढ़ी, फरमाया वल्लज़ीना फ़अलू फ़ाहिशतन, जिसने कोई नंगा काम किया, गलत काम किया, बुरा काम किया, औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपनी जान को नुकसान पहुंचाया गुनाह करके, फिर फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा, गुनाहों की माफ़ी तलब कर ली। कैसे माफ़ी मांगे? एक तो ये होता है कि अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ मुआफ़ कर दे, ये तो इजमाली है, ये तो शॉर्ट में। असल तो ये है एक एक गुनाह को याद करते जाओ, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, कोने में बैठ जाओ, चलते चलते बोलते जाओ, ए अल्लाह मैंने वो गुनाह भी किया था, अब नहीं कर रहा हूँ, ए अल्लाह तुम मेरी हिफाजत कर ले, अब कभी भी नहीं करूँगा, मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। होंगे ना जिंदगी में कितने ऐसे गुनाह, चाहे मैं हूं या आप कोई भी हो, कितने गुनाह कर लिए हैं, उसकी तो माफ़ी मांग लो कम अज़ कम। अल्लाह मैंने वो भी किया था, मैं तेरी माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दे। अल्लाह मैं वो भी किया था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब नहीं करूँगा, तू मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह तो बहुत अच्छे है। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, तमाम गुनहगार है इंसान, लेकिन गुनहगारों में तौबा करने वाले इंसान सबसे अच्छे हैं। आखिरी बात सुन लीजिए, सूरह बकरा की आखिरी आयत, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। ऊपर तो ये कहते हैं कि बंदे यूं मत कहना कि मैंने जानबूझकर गुनाह किया है, देखो अल्लाह कितने अच्छे हैं, बल्कि इन नसीना औ अख्ताना, अल्लाह भूल हो गई। अब कहेंगे भूल का जानबूझकर किया था, चुप रहे। अल्लाह कहते चुप रहे, मैं कहता हूँ, मैं सिखाता हूँ, वो बोल मत बोल के मैंने जानबूझकर किया है। अल्लाह चूक हो गई, अल्लाह भूल हो गई। कहा चल क्या है? कहा वाफ़ु अन्ना, अल्लाह फाइल क्लोज कर दे, बंद कर दे। कहा चल जा, बंद कर दी। उंगली दी तो पोंछा पकड़ लिया, कहता वग़फ़िर लना, अल्लाह फॉर्मेट भी मार दे, अल्लाह डिलीट भी मार दे, खत्म कर दे, बिल्कुल न रहे बांस न बजे बांसुरी। कहा चल जा, वो भी कर देते हैं, खत्म, बिल्कुल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। फिर अब क्या चाहिए? कहा वरहमना, अल्लाह गुनाह किए थे, दफ्तर भरे के भरे थे, माफ़ी मांग ली, तूने मिटा दिया तो दफ्तर तो खाली हो गए, लेकिन दफ्तर तो है ना, वरहमना, उसको नेकियों से भर दे। कहा जाओ, तौबा की बुनियाद पर गुनाह माफ़ करके तेरे दफ्तरों को हम नेकियों से भर देंगे। ये है अल्लाह का मामला। फिर बंदा क्यों देर करता है? चला जाए, मांग ले अल्लाह से, अल्लाह मुझे और आपको अपने इख्तियार से गुनाहों के छोड़ने की तौफीक दे और मरने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।